मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। लाल है कराची हमारा लाल। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लाल कराची किस तर्ज में बात कर रही हूँ मैं। अगर आप शहर कायद को देखें तो एक दौर ये था कि शहर कायद को रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। यहाँ पर बहुत संगीन मसाइल हैं, जहाँ पर बढ़ती हुई वारदातों की बात कर लें, पानी बिजली गैस की बात कर लें, लेकिन अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को एक साइड पर रख लें तो हम देखते हैं कि जैसे ही आप कराची की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में आती है वो है मावा, गुटखा, छालिया, पान। और कराची की दरो दीवार आपको चीख चीख कर बताती है कि आप इस वक्त कराची में मौजूद हैं। अब इसकी दो वजूहात हैं कि इतने खुलेआम हमने देखा है कि जितने भी हमारे कंसर्न्स डिपार्टमेंट हैं उनकी जानिब से गुटखे मावे पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कराची शहर में ये खुलेआम आपको बिकता हुआ नजर आता है। आपको हर जगह ये मिलता भी है, दस्तयाब भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक रिपोर्ट की, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जो है वो बनाई थी, जो कि शाये भी हुई थी, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 22,000 ऐसे मर्द हैं जिनको मुंह का कैंसर हुआ और उसकी बुनियादी वजह गुटखा, मावा, छालिया ही। और साथ ही साथ मर्दों के साथ अगर हम खवातीन से की भी बात कर लें तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम तो तकरीबन 13,000 खवातीन ऐसी हैं जिनको के मुंह के कैंसर में मुब्तला हैं। और अगर आप जिना हॉस्पिटल का दौरा कर लें, जो कि कराची का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी आपको नजर आता है कि रोजाना की बुनियाद पर रोज जो है वहाँ पर ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनको मुंह का कैंसर होता है। और मुंह का कैंसर जो बढ़ रहा है कराची में, इसकी बुनियादी वजह यही है कि गुटखा, पान, छालिया, क्योंकि ये जब चीजें आप खाते हैं तो ना सिर्फ इससे आपको मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अगर आप इसको रोजमर्रा की रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका मुंह भी प्रॉपर्ली खुल नहीं पाता है। साथ ही साथ आप नॉर्मल जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं, जो आपकी ग़िज़ा होती है, वो भी आप प्रॉपर्ली उसका भी इंटेक नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही सिवियर केसेस जो हैं वो हमने देखे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम जो हैं वो इनसे बात करें, देखें कराची के कौन कौन से इलाकों में मिलता है। और एक तरफ तो जो हमारी माशाल्लाह से सिंध पुलिस है वो बात करती हुई नज़र आती है कि मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लोग जो हैं ये बड़ी कार्रवाइयों में बहुत सारा गुटखा मावा जो है वो बरामद भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पुलिस की सरबराही में हमें मिल भी रहा है। तो ज़रा आज चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि कराची शहर में गुटखा, मावा, छालिया किस कदर मिल रहा है। आज के प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस खुलेआम तरीके से कराची शहर में आपको गुटखा, मावा और छालिया मिल रहा है, हम भी कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब भी कैमरास देखा जाते हैं, जब भी मीडिया की बात की जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो पर्दा डाल दिया जाता है। तो हमने भी अपने नुमाइंदे को भेजा कि मालूम करके ज़रा इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पर ये खुलेआम मिल रही हैं। तो ऑन कैमरा तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन जो भी बात हुई है उनसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक दे दे यार, चूना चूना तेज दियो भाई, अबे इतना हल्का कर दिया यार, बहुत हल्का कर दिया यार, दे ना। सफेद वाला है, लाल वाला? लाल नहीं है। तेरी मर्जी है भाई। ये जो पान है उसके अंदर क्या क्या डलता है? पान में छालिया होती है, पान होता है और कट होता है। बस कत होता है, पान होता है और छालिया होती है। छालिया कैसे दे रहे हैं? छालिया आजकल ऐसे ही है, आ रही है नहीं आ रही है। छालिया है तो छालिया तो दे ही रहे हैं ना, हम लोगों के पास है, दिखाए ना छालिया में भी। सामने रखिए, ये है छालिया। अच्छा, इसके अलग अलग रेट्स होते हैं या यही है? अलग अलग रेट होता है। अच्छा, ये वही छालिया है जिससे लोग वो भी गुटखा वुटखा भी बना लेते हैं? वो जो जाकर लेयर बाहर बिकता है, ले जाके वो खा लेंगे, रोका किसी ना। हाँ, मतलब ये वही, इससे भी तो बनती है ना ये गुटखा? पता नहीं वो क्या करते हैं। अच्छा, और क्या क्या है? कत्था की तरह, कत्था भी दिखा दें। वैसे क्या रेट है छालिया? ये 1400 रुपए। 1400 रुपए किलो? किलो? बड़ी महंगी है ये तो। तो और क्या है? कत्था भी दिखाएं। ये रखा, ये कत्था है, ये मावे में डलता है, कत्था है ये पान में, मावे में ये इसमें बनते हैं। इसको करते क्या है? तोड़ते हैं, पीसते हैं, क्या करते हैं इसको? ये इसका वो बनाते हैं, वो इसका वो बनाते हैं पान में डालने वाला कत्था। ये क्या है? ये भी कत्था है, ये भी कत्था, ये भी कत्था, ये भी कत्था, ये भी कत्था। अच्छा, ये सारे कत्थे पड़े हुए हैं। ये कत्था है और ये सारा कत्था जो है वो अलग अलग किस्म का है। इनमें फर्क क्या है?
भाई ये भी कच्छ है, ये सिंगापुर से इम्पोर्ट होता है। ये वाला जी हाँ, सिंगापुर से इम्पोर्ट ये होता भी है। इम्पोर्ट होता है। वाओ, ये कहाँ से इम्पोर्ट होता है? ये भी सब बाहर से ही आता है। और ये लोकल बनता है। ये तो मुझे ईंटें लग रही हैं। ये चीज नहीं होती है, ये केमिकल पाउडर होता है। ये केमिकल पाउडर है। अच्छा, तो इनमें से सबसे महंगे वाला कौन सा है? असल महंगा वाला तो कोई खाएगा नहीं, 10,000 रुपए किलो इंडिया का आता है। वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं, ये इंडिया में मिलेगा वो आपको। ये क्या है? ये दिखाए ना मुझे भी। ये मांगी होती है। दिखाए मुझे, दिखाए तो सही। है क्या? हाथ लाए, हाथ। ये है क्या? मुझे दिखा देना, मुझे नहीं पता, बता दे, कुछ नहीं कर रही। वाह, ये है क्या? ये मांगी होतो अब चोर से खा दो। मावा। रोटी खा दे, मैं यूं खराब थी ना, चोर मांगी होतो। रोटी खा रही थी हाँ, वो? ही खराब थी। कितने का है? अरे मुँह बतो ना, मांगी घुरी बतो खाए थोड़ा सा लिया है आपने? हाँ, ये है मावा। ये वो मावा है जिसकी हम बात कर रहे थे। मुझे बताइए कितने टाइम से खा रही हैं? चोरे से खाए। मुझे बताइए सर, ये कराची के शहरी पान, गुटखा, छालिया, मावा, हाँ, ये क्यों खाते हैं? ये आप क्या खाते हैं? पहले सवाल ये है। मैं भी गुटखा मावा खाता हूँ ठीक है। और मैं बचपन से खाता हूँ। ओह, असल में शहरी इलाकों में आपने देखा होगा कि लोग तंबाकू का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। और अगर जो लोग तंबाकू गुटखा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, वो चरस पीते हैं। उसके अलावा शराब भी पिए जाता है। जो लोग बहुत शरीफ होते हैं वो नफसियाती गोलियां खाती है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स की, उन तमाम तर अशिया की जिससे जो है वो गुटखा, मावा या पान, छालिया, पान बनता है। अब इस वक्त जो है ये जो आपको वाइट कलर का ये मटेरियल नजर आ रहा है, ये है चूना। इसको क्या कहते हैं? ये चूना ये मावे में डलता है। ये मावे में चूना डलता है। और मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल सामने जो है वो सिटी कोर्ट है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल सामने तकरीबन 10 कदम अगर आप चलते हैं तो आप जो है वो जोड़िया बाजार पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो खुलेआम चूना बिक रहा है। मुझे बताओ ये बनता किससे? ये होता चूने, ये होता पत्थर। इसके अंदर दिखाओ ना, पत्थर दिखाओ। ये है पत्थर। हाँ, ये कौन सा पत्थर है? ये चूना बनता है इसमें। ठीक है। हाँ, पानी में डालो, उबालो, फिर चूना बनता है। फिर चूना बन जाता है। और ये जो चूना है ये वही चूना है? ये वही हाँ, पत्थर ये है, वही है। दीवारों पे होता है। तो ये हाँ। कितने का बिकता है? ये हमारी 20 रुपए की एक थैली है। दिखाओ। ये 20 रुपए की एक थैली है जो मिल रही होती है। ठीक है। और इससे कितने मावे बन जाएंगे? इससे 2 मावे बन जाएंगे। ये जो है वो पूरे का पूरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं, ये वो चूना। और हैरत अंगेज तौर पर मुझे भी आज ही इस बात का पता चला है कि जो चूना पान में इस्तेमाल होता है या गुटखा मावा में इस्तेमाल होता है, वही चूना है जो हम दीवारों पर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, केएमसी बिल्डिंग मेरे बिल्कुल ही राइट साइड पर है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो सिटी कोर्ट भी बिल्कुल 10 कदम दूर है। क्या खा रहे हैं? मावा। मावा। मावा कहाँ से मिलता है? इलाके से मिलता है। इलाके से आसानी से मिल जाता है। कितने का एक मावा, एक पैकेट जो है? 50 वाला भी है, 100 वाला भी है। और आप कौन सा खाते हैं? 50 वाला? 100 वाला। 100 वाला। क्या फर्क है 50 और 100 में? एक ही चीज है मगर सिर्फ पैकेट में फर्क है। अच्छा, तो ये जो कराची में जिस कदर खुलेआम गुटखा मावा मिल रहा है, उसके बाद हम एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाइयां भी कर रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या झूठ है क्या सच है? कार्रवाइयां हो रही हैं, गुटखा मावा रुक रहा है या नहीं रुक रहा? पुलिस वाला अपना पैदे के लिए कर रहा है, बाकी इलाकों में तो हर चीज बिक रहा है। वैसे ये जो आम पान के केबिन बने हुए हैं, खोखे बने हुए हैं, यहाँ से मिल जाता है आसानी से? नहीं, अभी तो फिलहाल सख्ती लगा हुआ है, इलाकों में कुछ जगहों पे मिल रहा है। हम जो है वो इस वक्त कराची की बहुत ही मशहूर मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो खुलेआम आपको छालियाँ मिलती है, खुलेआम आपको तमाम तरह सामान मिलता है। बेसिकली लोग यहाँ से सामान खरीद कर जाते हैं और सामान खरीदने के बाद लोग जो है वो अपने घरों में जो है वो गुटखा मावा ये चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी आपको खुलेआम मिल रही हैं। जरा हम लोगों से भी बात करें, दुकानदारों से भी बात करें। क्या लेने आई हैं? मैं छालिया, हम लोग छालिया काटते हैं। हमारे आदमियों का कारोबार नहीं है, काम नहीं है, और हम लोग मेहनत करते हैं, छालिया काटते हैं। छालियाँ काटते हैं? जी हाँ। फिर क्या गुटखा वुटखा बना के नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को काट कर देते हैं। किनको काट कर इन देते हैं? लोगों को काट कर देते हैं। 5 किलो रोज की काटते हैं, 5 क्या किलो होता है 10 किलो, उससे ये 600 रुपये आ जाते हैं।
5 बहुत किलो घर अगर का- आप छालियाँ काटती हैं तो आपको दिन का 500 रुपया 600 रुपया 300 रुपए मिलते हैं 5 किलो के, और 5 10 किलो किलो के काटते हैं तो 600 रुपए मिलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जब छालियाँ काटते हैं तो उससे होता क्या है? वो छालियाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? अब ये तो आप इनसे पूछे ना, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोली हुई इन लोगों ने, आप ही बताएं ना थोड़ा सा। तो मुझे क्या मालूम, ये तो आप लोगों को मालूम हो। मुझे बताएं, आप खुद क्या खाती हैं? छालियाँ? मैं छालिया खाती हूँ, खाती हूँ मैं, ये कब से आदत डली आपको? ये तक बचपन से ये समझो। बचपन से ही है। कौन खाता था घर में? हम लोग काटते थे ना, जैसे काटते काटते इंसान हाथ चलते चलते मुंह में ले लिया करते थे, वो ठीक आदत है, हो गई। तो आपने कभी सोचा है इसको छोड़ने का कि नहीं? नहीं नहीं, ये छूटती तो नहीं है। अच्छा, छालिया के अलावा आपने कोशिश की पान, नहीं, पानी खाती मावा कभी नहीं, ट्राई नहीं। की है? ट्राई भी नहीं किया? नहीं, मैं तो शुगर वाली हूँ, शुगर की मरीज हूँ ऐसे। शुगर की मरीज है इसलिए गुटखा नहीं खाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची की मार्केट की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर आपको जो है वो तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, और कराची शहर में आपको ये तमाम तर चीज़ें इसी तरीके से खुली भी मिलती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, ये चीज़ें ख़रीद कर जाते हैं और उसके बाद अपने घरों में या फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है वो ये चीज़ें बना रहे होते हैं। पान, गुटखा, छालिया, मावा, ये तमाम तर चीज़ें घर पे बन रही होती हैं और उसके बाद जो है वो इसको बेच रहे होते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से खुलेआम में तमाम तर चीज़ें बिक रही हैं, वो आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गुटखा, मावा और पूरे कराची शहर में जिस तरीके से इसकी तरसील बासानी हो रही है। वीडियोस भी आपने देखी। अब ज़रा हम लोग पहुंचे हैं ज़मान टाउन थाना, ज़रा अंदर चलते हैं, SHO साहब से जाके बात करते हैं और उनको बताते हैं जाके किस तरीके से खुलेआम बिक रहा है। देखते हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अशरफ अवान साहब, कैसे हैं आप सर? हमने बात करनी है गुटखा, मावा की तरसील माशाल्लाह से हो रही है आपके इलाके में। हमने कहा ज़रा भत्ते छत्ते जा रहे हैं और काम काज हो रहा है, तो हमने कहा ज़रा हम भी हिस्सा डालें। कहाँ हो रही आप ही के इलाके में हो रही है। चला दो, चला दो नहीं, पकड़ लो। पकड़ भी हमारा काम ही नहीं है ना। क्या करें? पकड़ना तो आपका काम है, हमारा काम बताना। बताओगे तो पता लगाएंगे ना। बताओ जुर्म ना की कहाँ से। निशानदेही करना मीडिया का काम है, पता आपने क्या करना है, बताओ कहाँ पे? हमने कर दी। आ जाए, आप निकालें टीम, बताओ ना। आप मोबाइल टीम भेजें, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है। हाँ, ले जाओ। चले दें, बात भी करनी है हमने आपसे। आप नहीं चल रहे? मैं क्यों जाऊंगा? टीम ले जाओ, थानेदार जाएगा, पकड़ के लाएगा। पकड़ने के बाद क्या करते हैं आप लोग? पकड़ने के बाद बंद। बंद, और अगले दिन हमने देखा है आज बंद हो रहा होता है, अगले दिन खुला हुआ होता है। देखिए हमारे पास तो यही इतलात हैं कि इतलात भी हैं, चीज़ें भी हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो मेरे पास रोज आते हैं, मैं बोलता हूँ जाओ पकड़ लो। मैं इधर बैठा हूँ, लाओ पकड़ के बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद उसके बाद पैसे? फिर इनके हवाले कर देंगे, बंद करके। ये कोर्ट में भेजेंगे, जेल भेजेंगे। चले भाई, मोबाइल लेते हैं, बात कर लें आ इनसे। रही है वो, आ रही है। वर्दी इंटरव्यू नहीं लूंगा मैं, हमारे पास इसके सामने मना किया है। ये क्या बात हुई? हाँ, आप उसके पीआरओ से बात कर लो, साथ से। क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं देंगे? मेरी मर्जी। ये क्या बात हुई? जबरदस्ती लेना आपने। नहीं नहीं, देखे मैं तो इजाजत लूंगी। मैं ये क्या बात कर दी? अरे मेरी मर्जी, ये क्या बात कर दी आपने? मेरी मर्जी। देखिए पुलिस और मीडिया का तो किरदार साथ साथ ही है ना। हम दिखाएंगे, आप पकड़ेंगे, देंगे क्यों नहीं? नहीं दूंगा। हमारा पीआरओ है ना, वो हमारे को शिकायत देते हैं। वो कहते हैं कोई भी इतला आपने जो है हमें देनी है, हम देंगे मीडिया को, आप नहीं दे सकते। SSP साहब, अपने लिए खाम को मुसीबत बनाए। आप तो साहब से बात करें तो मुझे कहें अशरफ इंटरव्यू दे दो, अभी वर्दी पहन के अभी आप इंटरव्यू ऐसा देंगे कि आप भी याद रखेंगे, सुनने वाले भी देखेंगे। ये सिस्टम नीचे से नहीं है, ये सिस्टम बिल्कुल ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। ये ऊपर से हर शख्स करप्ट है। मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी ऑफ कोर्स ये तो हम भी मानते हैं। ये सिस्टम ऊपर से अब ये अगर नीचे से काम करके ऊपर ना करे ना, तो ऊपर वाले इनको उठाते हैं, दूसरी जगह फेंकते हैं, फिर दूसरा फिर अपना बंदा रखते हैं। नहीं तो अब मुझे बताएं, मेरा सवाल ये होता है कि भाई अगर ये गुटके मावे के पैसे भी आपका IG लेगा, IG ऊपर सबसे ऊपर तो चले IG तक चलेगा ना। अब गुटके मावे के पैसे भी IG लेता है। किसके नहीं लेता ये बताओ आप? पता नहीं, आप मतलब ये कि IG है, फिर SSP है। खत्म करते करते ना हम खत्म हो जाएंगे। सिस्टम खत्म। मुझे 19 साल हो गए फील्ड के अंदर। मेरा मसला ये है कि जब चल रहा है, अगर मेरी गलती है मुझे को बोलेगा, मैं मान लूंगी। मतलब अगर जब मैं आपसे पैसे लूंगी तो मैं आपको आंखें कैसे दिखाऊंगी? मैं नहीं दिखा सकती आपको। सवाल ये है। कल आपको पूरा इलाका का जो मेन जो गढ़ है ना, परसों करते हैं, आज का छोड़ दो, कल का भी छोड़ दो। मोबाइल तो देना हमें। हम देंगे ना,
मोबाइल देंगे ना परसों आपको। आज अभी क्या है, अभी देना। यार नहीं है ना, गाड़ियाँ लगी हुई है सारी सारी, 2 मोबाइल वहाँ 6 नंबर पे खड़ी हुई है, वो खराब है। अब इनके पास एक ही गाड़ी है, अब बताओ क्या करेंगे। इन सहूलत भी तो नहीं है ना कोई। यार नहीं, ये तो मसला है, हमें मोबाइल तो चाहिए ना, क्योंकि मैं सुबह से कोरंगी में घूम रही हूँ। दोपहर 12 बजे से मैं कोरंगी में हूँ। तो उनकी कौन कौन से थाने गए? मैं वो छोड़ दें, आप कौन कौन से थाने गई, मैं पूरा कोरंगी घूम चुकी हूँ इस वक्त, कि कोरंगी में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हो रही हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं जमान टाउन थाने आई हूँ तो मेरे पास कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो मुझे इतना तो पता ही होगा ना, अगर मैं 7 घंटे हो गए मुझे कोरंगी में, तो मैंने कुछ तो जमा किया होगा ना। तो इसका निचोड़ निकालते हैं ना परसों। तो निचोड़ तो निकल गया है ना, बस अब मुझे आखिरी कील चाहिए। मुझे आप मोबाइल दे दें, मैं जल्दी जाती हूँ। वैसे मोबाइल असल में है नहीं, मैंने भी यही बोला, मैंने कोई मोबाइल है तो जो कह रहा 2 मोबाइल, वो तो मैं खुद देख कर आया, 2 मोबाइल वहाँ खड़ी नहीं मतलब मेरे पास ये पक्की रिपोर्ट है, एसपी साहब का भी हिस्सा है, SHO साहब का भी हिस्सा है, और मैं 25 चीज़ों के साथ, मतलब ऑब्वियस ही बात है वीडियो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, और साफ लोगों में और क्या बता रहा हूँ कि हिस्सा है। इससे यार किसका कहाँ नहीं होता। ये सिस्टम खत्म नहीं होता। हम ज्यादा काम करेंगे, ये कितना है? सुबह लेटर आ जाएगा। मैं अपने दिमाग में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको जरा मैच कर लूँ, मुझे बताएं कितना है। ये मुझे नहीं मालूम अंदाजन कितना होगा, ताकि मैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं अगर पिछले 6-7 घंटे से हूँ तो मेरे पास पेपर वर्क है, मेरे पास चीज़ें, उस हिसाब से मेरे पास अमाउंट है कि इतना अमाउंट जाता है। अब मुझे ये बता दें कितना अमाउंट जाता है, ताकि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो कि ओके ठीक है, चलिए मैं किसी बेस पर कहती हूँ कि यार चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, इस पर तैयार हुआ। मुझे बताएं, किसी की तो गर्दन पकड़नी है ना, इनकी नहीं पकड़ेंगे, इनकी छोड़ देंगे। हाँ किसी की तो पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो होता ही है ना, किसी ना किसी की तो पकड़ते किसी की तो पकड़नी है ना, जिसकी पतली होगी उसकी पकड़ लेंगे। मुझे पता तो चले कितना भत्ता है। कहीं आराम से बात अभी बता देना, अभी तो मैं मुझे बता दे। मुझे देखो अभी जो काम इन्होंने तकरीबन कोरंगी में इनका काम जो है ना, इन्होंने समझवा दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, अगर वो वही जैसे भी ये बता रहे थे कि चोरी के पैमाने पे अगर कोई 1-2 कहीं बंदे खड़े करके अगर माल बेच रहे हैं, तो इनकी नॉलेज बाद होगा, इनकी नॉलेज में नहीं होती। और सारी सी बात है कि गुटके पे तो नहीं ना रख सकते, नहीं रख सकते। हाँ ये तो आइस बिक्री हो, कहीं चर्च बिक्री हो, हीरोइन बिक्री हो, ये पीछे का एरिया उनका तो अलग बीट है, वो तो छोड़ दें, वो तो हिसाब ही अलग है। उनका तो हिसाब ही अलग है ना। तो ये तो यार सब जगह का कितना है यार, मुझे ये कुछ नहीं पता इसके बारे में। साफ बंदा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मतलब हफ्ते की बीट आती है, कुछ ना कुछ तो आता होगा यार, ऐसा तो नहीं आता होगा नहीं कह रही ना, ताकि मैं फिर किसी को तो पकड़ूं ना। मुझे किसी को पकड़ना है, मैं आपके चले ठीक है, मैं आपके कहने पे ये जमान टाउन थाना छोड़ देती हूँ। सब ने अपनी साइडिंग रखी हुई, जो बाइक को भी घूम रहे हैं उनकी साइडिंग अलग है, जो मोबाइल पे जा रहे हैं उनकी साइडिंग अलग है। वो हर बात नहीं बताते। अगर वो कहीं से कोई 5,000 रुपये कमाते हैं तो वो लाके बताते हैं, बोलते हैं 500 में। तो सिस्टम खराब है असल में ये। जी, तो हमने इस वक्त जो आपको वीडियो दिखाई है, जिसमें SHO साहब जो हैं वो बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि उनके इलाके में कहीं पर भी गुटखा मावा नहीं बिकता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जो है वो इस तरह की मंशियात जो हैं वो बिक रही हैं। और SHO के बिहेवियर से लगता है कि उनको कोई ख़ास इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने उनसे मोबाइल मांगी, उन्होंने जो है पहले हमें कहा कि वो हमें मोबाइल देने को तैयार हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो अपना नुमाइंदा हमारे पास भेजा, जिसने कहा कि भाई मोबाइल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग आपको ये बात तय हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी कि जो हमारी पुलिस है, जो SHO हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ तमाम तर लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तमाम तर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जब जो है वो कोई SHO ये बात नहीं मानता है तो जो बड़े अफसरान हैं, जितने भी SSPs हैं या IG साहब कह लें, वो जो है उनका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर कर देते हैं जहाँ पर SHO को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए होता, तो उनको मजबूरन जो है वो इस तरह भत्ता लेना पड़ता है, इस तरह पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध पुलिस पर कि गुटखा मावा ये वो चीज़ें हैं जिनसे ना सिर्फ जो है वो ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं, जिससे जो है कैंसर बढ़ रहा है, मुंह का कैंसर के हमारे पास इतने सारे केसेस हैं, उसके बावजूद भी आप इतने धड़ल्ले से वर्दी पहन कर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मेदारी हमारी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं शहर कायद में फैला हुआ जो ये नासूर है, जो ये जहर है, जो कि आपको हर गली हर चौराहे पे मिलता है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी है कि ये देखें कि किस तरीके से इसकी तरसील होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन की इन्वॉल्वमेंट है, और आखिर ये इतना आसान क्यों है इन लोगों के लिए गुटखा मावा बेचना।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी अब्दुल गफूर साहब, जिनकी जुरिडिक्शन में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट भी आता है, मरी डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो इनसे ज़रा बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गफूर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो गुटखा मावा है, ये जिस तरीके से मिल रहा है और सरेआम मिल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए पुलिस बिल्कुल नाकाम हमें नजर आती है। वजह क्या है इसकी? इसमें जो है आजी साहब ने सख्ती से डायरेक्शन, आजी साहब ने अपनी टास्क फोर्स भी बनाई हुई है और इसमें जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हम हर SHO से महीने के अंदर सर्टिफिकेट लेते हैं कि उसके इलाके में ऐसी चीज़ चल तो नहीं रही है, उसके ऊपर वॉच भी रखते हैं। अगर किसी के इलाके में ये चलती है उसको हम हटा भी देते हैं, हम रेड भी करते हैं। और हमारे SHP साहब मिस्टर तोहीद रहमान मेमून साहब ने ये भी सख्ती से डायरेक्शन है आल SHOs को, SDPOs को, बिल्कुल मीन। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी ऐसे केस रजिस्टर किए हैं, जो उसकी फैक्ट्रियाँ भी हमने सील की हैं, फैक्ट्रियों में हमने छापे डाले हैं और इंडिविजुअली जो है मुलजमान थे जो ये काम करते थे उनको भी पकड़ा है। अच्छा गफूर साहब, जैसे आपने बात की ना कि कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, क्योंकि IG साहब की जानिब से टास्क फोर्स बनाई गई थी और उनका कहना ये था जो बड़े 4-5 काम थे जिन पर फोकस करना है, उनमें ये गुटखा मावा मंशियात इसकी तरसील को रोकने का भी काम था। हम जब जाते हैं पुलिस के पास, क्योंकि निशानदेही करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम निशानदेही करते हैं तो पुलिस मोबाइल्स मौजूद नहीं होती। टास्क फोर्सेस वो कहते हैं भाई हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, मोबाइल्स नहीं है कि हम आप लोगों के साथ भेजें। तो मुझे बताएं कि फिर वो टास्क फोर्स वो ये इतना सब कुछ जो है ये सिर्फ कहने को है, क्योंकि बैक एंड पे तो जब हम खुद थाने जा रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को क्या मिलेगा? इंशाल्लाह जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना इसी मामले में इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनी काइंड ऑफ द व्हीकल, मोबाइल्स, शाइन फोर्स, इन अदर काइंड ऑफ द पुलिस एड आप दे सकते हैं। आप जब भी आए, मैं इंक्लूड मी, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना एसपी साहब कि हम भी जा सकते हैं, हम जमान टाउन थाने में मौजूद थे, वहाँ पर आप ना हमें पुलिस मोबाइल मिली, ना उन्होंने हमसे बात करना मुनासिब समझा, और उनका कहना ये कि भाई कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब ओके की रिपोर्ट है, और भाई भत्ता तो आता है, हम तो जाते हैं, IG साहब भी ले रहे हैं, SSP साहब भी ले रहे हैं, सब लेते हैं। और अगर हम ना लें, हम पर प्रेशर होता है पैसे लेने का, क्योंकि अगर हम नहीं लेते तो हमारा ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। इस पर अब आप क्या कहेंगे? दिस इज द इंडिविजुअल व्यूज ऑफ द SHO, जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं। मिस्टर गुलाम नबी मेमून साहब IG साहब के सख्त डायरेक्शन है, वो वॉच खुद भी कर रहे हैं। हमारे DIG मिस्टर गुलाम अफसर मैसर साहब भी वॉच कर रहे हैं, एडिशनल IG साहब मिस्टर जावेद उर्दू साहब भी वॉच कर रहे हैं, और हमारे SSP को खास हिदायत देकर उन्हें भेजा है। इसमें हमने तकरीबन जो है 19,331 हम लोग KG अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने रिकवर किया है, और तकरीबन हमने 59 फैक्ट्रियाँ सील की है और काफ़ी मुलजिमों को हम किरदार तक पहुँचाया है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे हम देखते हैं छालिया भी खुलेआम बिक रही है, कत्था भी बिक रहा है, चूना भी बिक रहा है, अब वो तो बिक रहा है, अब लोग वहाँ से लेके जाते हैं। जब हम दुकानदारों से बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें क्या पता, हमसे तो लेके जा रहे हैं, हमें क्या पता वहाँ जाकर क्या बेचते हैं क्या नहीं बेचते, क्या बना के बेचते हैं। अब सवाल ये है कि छालिया की रोकथाम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि छालिया जब तक आप रोकेंगे नहीं, बाज़ारों में तो खुली मिल रही है, 1400 रुपये किलो हो गई, 2000 रुपये किलो हो गई, तो ये नहीं रुकेगा तब तक, तो फिर तब तक आप गुटखा मावा कैसे रोकेंगे? इसके लिए बॉर्डर लाइन भी तकरीबन IG साहब ने सील करवाई हुई है, क्योंकि एडिशनल IG को डायरेक्ट हुक्म दिया गया है, और हर DIG इस पे काम कर रहा है, हर DIG हर SSP काम कर रहा है। उसके नीचे जितना भी अमला SHOs वगैरह SDPOs वगैरह हैं, डिविजनल SP है, वो भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा बॉर्डर लाइन भी सील किया है। मंगोपीर का इलाका है जो हब से आती है चीज़ें, वो उधर भी हमारी नाका पॉइंट लगी हुई है, उस पर भी विजिलेंस लगी हुई है। तकरीबन कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आए। बाकी जो जहाँ जिनको अलाव है तो वो अपने हिसाब से वो जो चीज़ें जो पान वगैरह जो खाते हैं खुशबू वाले, उसमें भी हम लोगों ने नज़र रखी हुई है कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी दी हो और ये नहीं खाए, क्योंकि अच्छा, जैसे आप बात करें ना, मंगू पीर हो गया, हब चौकी हो गया, मोचको हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ से इसकी तरसील होती है। वहाँ पर तो हमने खुद देखा है चीज़ें हो रही होती हैं, चार पैसे लेकर, 4 पैसे के एवज जो है वो पूरे ट्रक पूरी सुजुकियाँ छालिया की आप लोग छोड़ रहे होते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से रोका हुआ है आपने कि मतलब पैसे नहीं हैं तो रुका हुआ है ट्रक, पैसे हैं तो आने दो शहर में?
उसके लिए ज़्यादा अच्छा मौकू जो है अपना बाला अफसर हमारे देंगे, क्योंकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट SSP DIG वगैरह दे देंगे, ADC वगैरह देंगे। क्योंकि मैं अपने एरिया की बात की, हम लोग तकरीबन सफाया करते हैं। बाकी रही जो है इंडिविजुअली कोई ऐसा बोलता है ना, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। वो क्या बोलता है, वो उसको जब हम लोगों ने बंद किया हुआ है, ईच एवरी मंथ दे हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, उसका देते हैं कि भाई हम ये चीज़ नहीं चलाने देते, नहीं हम करते, सर्टिफिकेट देते। तो इंशाल्लाह जो भी हम देखेंगे आपके तवज्जो से हमारे को निशानदेही होगी, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम इंशाल्लाह। अच्छा कपूर साहब, लास्ट में मुझे ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई बंदा ये बात कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बंदा है, अगर एक आप कह लें कि 4 लोग खड़े होकर कोई भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को बड़ी आसानी से टारगेट कर दिया जाता है कि हाँ पुलिस जो है वो पैसे लेती है या पुलिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर पुलिस वाले खुद ये बात करने लग जाएं, मतलब मानने लग जाएं ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कि जो हैं हम लेते हैं, हमें पैसे आते हैं, प्लीज़ आप जाने दें या छोड़ दें इस बात को। बीच में उन्होंने आला अफसरान से लेकर निचली सतह तक सबको उन्होंने करप्ट करार दे दिया। ऐसे SHOs के खिलाफ आप लोग क्या करते हैं? ये अच्छी बात है, आपने इंडिकेट किया है, इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। हम बाला अफसरान को ये बातें आपकी जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे भी सही इंटरव्यू में, हम लोग तक पहुँच भी जाएंगी। लेकिन मैं भी स्पेशली कहूँगा, लेकिन कहने का मकसद है कि मैं जनरली ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी कही है, वैसे हम लोगों ने इसके ऊपर बाकायदे ऐसी नज़र रखी हुई है। हमने हमारा इंटेलिजेंस स्टाफ उसमें लगा हुआ है, स्पेशल ब्रांच काम कर रही है, IG साहब की टास्क फोर्स काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत इसकी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। SP अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हम हमेशा बात करते हैं कि गुटखा मावा जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। हम बात कर रहे होते हैं कि इससे मुंह का कैंसर हो जाता है, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं। क्योंकि आप जिना चले जाएं या कराची के किसी और अस्पताल चले जाएं, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर गुटखा मावा सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा बिकता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट भी होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब आप उनसे जाके बात करते हैं तो वो खुद आपको ये बात कह रहे होते हैं, मरीज़ के हमसे गलती हो गई है, हमें नहीं करना चाहिए था, और वो दूसरों को तलकीन कर रहे होते हैं कि आपने गुटखे मावे का इस्तेमाल नहीं करना। ये तो एक पार्ट है, लेकिन हमने आज के प्रोग्राम में करने की कोशिश की कि जाने आखिर गुटखा मावा कराची में मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि IG साहब की जानिब से भी बड़ा क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, टास्क फोर्स बनाई गई कि गुटखा मावा के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा और ये ख़त्म कराया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये कहें कि कुछ इलाकों में नहीं मिल रहा, और लेकिन कुछ इलाकों में मिल भी रहा है और बड़ा खुलेआम मिल रहा है, कोई भी जाके ख़रीद सकता है, लोग घरों पर बना रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनमें से अगर कुछ लोग हम कह लें कि, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, हम सहाफ़त की बात कर लें, हम पुलिस की बात कर लें, हम किसी और इदारे की बात कर लें, लेकिन उन काली भेड़ों की जब निशानदेही हो जाए तो उन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसे लोग जिनका जो है, जो पुलिस फोर्सेस में हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, उनको आप प्रमोशंस देते रहेंगे तो कराची शहर से आप जो हैं वो खात्मा नहीं कर सकते क्राइम। स्टिंग ऑपरेशन के बाद आला अफसरान की जानिब से इस मामले पर जो है वो कार्रवाई की गई। ज़मान टाउन के SHO अशरफ अमान साहब को मुअत्तल कर दिया गया, और ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उनकी तनज़्ज़ुली भी कर दी गई, और अब वो SHO नहीं बल्कि हेड मोरर जो हैं वो होंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।